नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी और आप अपने YouTube चैनल के साथ साथ अपनी किताबों पे भी विशेष ध्यान दे रहे होंगे। लेकिन एक चीज़ देखने में आई दोस्तों, अक्सर मैं आपके लिए एक तो थ्योरी की क्लास लेके आती हूँ और एक प्रश्नोत्तर की। अक्सर हमारे क्या करते हैं, जो भी तैयारी करने वाले हैं, थ्योरी को तो देखते नहीं, प्रश्नोत्तर में लगे रहते हैं। क्या आपको ये क्लास यूजेबल नहीं लगती? अगर ऐसा है तो फिर मैं इसको पढ़ाने की रहने देती हूँ। अगर आपको ऐसे लगता है तो फिर हम सिर्फ प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। लेकिन एक बात बता देती हूँ दोस्तों आपको, यदि आपको बेसिक नॉलेज चाहिए तो आपको थ्योरी की क्लास लगानी पड़ेगी। भले ही आप कोई भी क्लास लगाए, मैं ये नहीं कहती कि आप मेरी क्लास लगाओ, आप लगाओ, क्लास तो लगाओ भाई। क्लास लगाओगे तभी बात बनेगी, क्योंकि पढ़ाई तो है वो, जब तक बेसिक नॉलेज नहीं होगी तब तक बात नहीं बनेगी। दूसरा एक और भी है कि जल्दी जल्दी भाग भाग के जो ना अपनी देख ली थोड़ी सी वीडियो और चलो जी काम बन गया। ऐसे तैयारी करने से हम पार नहीं उतर पाएंगे। पार उतरना है तो नाव को खेना पड़ेगा भाई, चप्पू अच्छे से चलाना पड़ेगा। और चप्पू जब तक नहीं चलेगा तब तक नाव बीच में ही अटकी रहेगी। अब उस नाव को पार उतारने के लिए मैं तो आपको सिर्फ एक दिशा दिखा सकती हूँ, उतरना तो आपको खुद को ही पड़ेगा। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। इसलिए आपसे एक बार फिर कहती हूँ कि पूरा जो ना लेक्चर है वो देखें, थ्योरी को तो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि थ्योरी नहीं पढ़ोगे तब तक बात नहीं बनेगी। और प्रश्नोत्तर तो करने ही करने, वो तो बोनस है हमारे पास। ज़रूरी थोड़ी है वही प्रश्न आए जो इसमें दिए हुए हैं। पता नहीं प्रश्न बनाने वाला प्रश्नावली कहाँ से प्रश्नोत्तर बनाए। तो भाई आओ, क्लास लगाओ और पूरी लगाओ और आनंद लो। और कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से पूछो, कमेंट्स बॉक्स में आके बात करो मेरे से। और जब तक आप ऐसा नहीं करोगे तब तक तैयारी पूरी नहीं होगी। और ये तो तभी होगी जब हम साथ साथ चलेंगे। चलिए आइए एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों इससे पहले कि हम अपना टॉपिक शुरू करें, आप चैनल को देखते रहिए, देखकर उसको लाइक ज़रूर करें। जो नए दोस्त आए हैं वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। शेयर का मतलब कि व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे फैला दो इसको। दोस्तों हमारा आज जो है लाइक का टारगेट है 500 और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस टारगेट को समय रहते पूरा करोगे। चलिए चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। रस बात करते हैं हम रस की। रस का मतलब क्या होता है? रस जैसे साधारण रूप से अगर हम देखें तो रस है क्या, यानी कि रस जिस प्रकार हम एक फल होता है और उसको हम जूस निकालते हैं और फिर उसको जो जूस निकलता है उस जूस को हम रस, यानी कि हिंदी में रस बोलते हैं, यानी कि उसका सार। तो इसी प्रकार हमारे विभिन्न आचार्यों ने जो है कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, इन सब को पढ़कर या सुनकर या उसका अभिनय करके, यानी कि नाटक में जो अभिनय किया जाता है अभिनय करके, या उसको देखकर, मतलब जैसे वो नाटक देखते हैं उसको देखकर, जो हमारे चित्त में यानी कि हृदय में विभिन्न भावों का संयोग होता है, यानी कि विभिन्न प्रकार के भाव उठते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, मान लो हमने कोई नाटक देखा, उसमें हम खुश होने का भाव देखते हैं तो हमारा हृदय जो होता है वो प्राकृतिक रूप से आनंदित होने लगता है और हम उसमें अपने आप को जोड़ लेते हैं। तो उस आनंद और तन में जो हो जाता है, हम जुड़ जाते हैं और आनंद की अनुभूति करने लगते हैं। तो क्या कहते हैं कि उसी परिणति को हम क्या कहते हैं, साहित्य में रस कहते हैं। अगर परिभाषा ले तो रसस्य रस्यते आस्वाद्यते इति ही रस है। अर्थात क्या है, जिसका आस्वादन होता हो उसे रस कहते हैं। यानी कि जिसको पढ़कर हमें उसका हम स्वाद ले सके, आनंद ले सके, हमारा हृदय उससे जुड़ जाए, तो उसी को हम काव्य में क्या कहते हैं, या इसमें कहानी में क्या कहते हैं, या उपन्यास में, नाटक में रस कहते हैं। अब विभिन्न विद्वानों ने रस की अलग अलग परिभाषाएं दी है। जैसे हमारे यहाँ विद्वान है आचार्य विश्वनाथ जी। विश्वनाथ जी का जिक्र आ रहा है यहाँ पे। विश्वनाथ जी ने, ये आचार्य विश्वनाथ, इनकी रचना है साहित्य दर्पण, जिसमें इन्होंने साधारणीकरण का भी सिद्धांत दिया था। साहित्य दर्पण में इन्होंने लिखा वाक्यम रसात्मक काव्यम। अर्थात क्या है, रसात्मक काव्य, वाक्य ही काव्य है, यानी कि जिससे रस की अनुभूति होती है उसी को सही रूप में हम काव्य कहेंगे। काव्यानंद को लक्ष्य करके सबसे पहले रस सिद्धांत दिया था भरत मुनि ने, यानी कि काव्य के आनंद को ही। और पहले जो ना नाटक होते थे वो भी काव्य पंक्तियों में होते थे, उसी को लक्ष्य करके भरत मुनि ने जो अपनी रचना नाट्य शास्त्र में रस का सिद्धांत दिया था। सबसे पहले रस सूत्र को या रस सिद्धांत को देने वाले हमारे आचार्य भरत मुनि थे। तो इन्होंने क्या कहा, अगर इनके रस सिद्धांत को हम ले तो इन्होंने नाट्य शास्त्र जो था वो कब लिखा था, अभी इसमें प्रथम शताब्दी माना जाता है। कहते हैं नाट्य शास्त्र जो है प्रथम शताब्दी के आसपास लिखा गया था। तो उसमें जो है ना, इन्होंने रस निष्पत्ति के संबंध में भरत मुनि ने लिखा था, विभावानुभावा व्यभिचारी भाव,
संयोगाद्र रस निष्पत्ति, ये कहा इन्होंने। विभाव यानी कि यहाँ पर विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग और रस निष्पत्ति, यानी कि ये सारी चीज़ें जब मिलती है इनके संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात क्या क्या मिलती है? विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। जब इन तीनों भावों का संयोग होता है, इसी संयोग से रस की उत्पत्ति होती है, यानी कि रस बनता है। इस प्रकार हमारे भरतमुनि ने ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विभावानुभावा व्यभिचारी संयोगाद्र निष्पत्ति, ये अगर आप ढंग से पढ़ोगे, कई बार ये लाइन ही पूछ ली जाती है, ये पूछा जाता है किस पुस्तक में से, या ये पूछ ली जाती है किसने लिखी या न किस संबंध में लिखी, तो ये हमें अच्छे से ध्यान करनी पड़ेगी। तो ये था हमारा रस का सूत्र जो भरतमुनि ने दिया था। अब इसको आगे अगर हम परिभाषित करें तो किसी विशेष स्थिति में प्रभावित मन की असाधारण दशा भाव कहलाती है। भाव ही रस का आधार होता है, यानी कि जो भाव होते हैं हमारे मन में वही रस का आधार होता है। भाव कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? इंपॉर्टेंट है ये लाइन हमारी। भाव 4 प्रकार के होते हैं। पहला स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। यानी कि एक तो स्थायी भाव होते हैं, एक विभाव होते हैं, अनुभाव होते हैं और संचारी भाव होते हैं। इन चारों के संयोग से ही रस बनता है। इन चारों का संयोग रस में होना आवश्यक है। तो आगे देखिए, स्थायी भाव क्या होते हैं, किसे कहते हैं हम स्थायी भाव? हमें रस जानने से पहले ये अवश्य जानना पड़ेगा स्थायी भाव होते क्या हैं। हमारे हृदय में ऐसे भाव होते हैं जो संस्कार रूप में स्थित होते हैं, यानी कि जो हम जन्म लेते हैं, जन्मजात ही हमारे अंदर विद्यमान होते हैं, जो चिरकाल तक रहने वाले, अर्थात जो हमेशा बने रहते हैं, अक्षय, जिसका कभी क्षय ना हो, यानी कि वो बने रहते हैं, स्थिर और प्रबल होते हैं, और तथा जो रस रूप में परिवर्तित या परिणित होते हैं, वो स्थायी भाव कहलाते हैं। हमारे हृदय के बहुत सारे भाव होते हैं जो जन्मजात होते हैं और मरणोपरांत बने रहते हैं, वो हृदय में ही रहते हैं, वो चाहे जागृत अवस्था में हो चाहे सुप्तावस्था में, लेकिन वो हमारे स्थायी भाव होते हैं और वो लंबे समय तक हमारे हृदय में विद्यमान रहते हैं, उनको हम कहते हैं स्थायी भाव। अब स्थायी भाव और इनकी जो है, इनसे संबंधित रसों का विवरण इस प्रकार। स्थायी भाव जो है हमारे यहाँ पे जब उनका हम जिक्र करते हैं तो पहले 9 की बात करते थे, अब 11 की बात करते हैं हम। रस पहले 9 मानते थे, मूल रूप से जो थे 9 रस थे। जो हमारा वात्सल्य और भक्ति रस था, ये दोनों जो लास्ट वाले जो रस हैं यहाँ पे देखिए, ये जो दोनों रस है ये पहले श्रृंगार का ही एक भाग था, अब इनको अलग से माना जाने लगा। तो मूल रूप से जो रसों की संख्या थी, ये यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इधर दिया भी हुआ है हमारा, ये इधर देखिए, वात्सल्य के मूल में अपत्य स्नेह है, तो यह श्रृंगार का ही अंग है। इसी प्रकार यदि भक्ति का स्वतंत्र रस न होकर पूज्य भाव, सम्मानित भावरति होने के कारण यह भी श्रृंगार का ही एक भाग है, तो इस प्रकार यह भी, ये दोनों जो है श्रृंगार के भाग है। तो इसलिए रसों की संख्या, सही संख्या जो है, मूल संख्या रसों की 9 ही है, क्योंकि स्थायी भावों की संख्या भी 9 ही मानी जाती है। ये मूल रूप से स्थायी भाव और रस जो है 9 ही है। जो हमारा भक्ति रस और वात्सल्य रस जो आया है वो क्या है, वो हमारा इसी का जो है श्रृंगार रस का भाव है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब सबसे पहले देखिए, हमारा सबसे पहले हम यदि बात करते हैं रस की, तो पहला हमारा श्रृंगार रस, जिसको रसों का राजा माना जाता है। श्रृंगार रस का मूल भाव है रति, रति का मतलब प्रेम। इसी प्रकार दूसरा रस है हमारा हास्य रस, इसका मूल भाव है हास, यानी कि हास परिहास, यानी कि हंसी मजाक वाली जो स्थायी भाव होते हैं हमारे हृदय में विद्यमान होते हैं, उससे हास्य रस बनता है। तीसरा है हमारा करुण रस। अगला करुण रस का स्थायी भाव है शोक। शोक मतलब शोक में जो न कई चीजें मिश्रित होती है, इसमें शोक में दुख भी है, ग्लानि भी है, इसमें कई चीजें आती हैं। उसके बाद रौद्र, रौद्र का स्थायी भाव क्रोध है। क्रोध का भाव जो होता है हमारे हृदय के अंदर विद्यमान होता है। वीर रस, इसका स्थायी भाव उत्साह है, जोश, उत्साह है। और इसी प्रकार भयानक रस का स्थायी भाव भय है, यानी कि भय सबके अंदर विद्यमान होता है। आप अगर एक बिल्कुल पैदा होता बच्चा देखते हो तो वो भी जब उसको यूं लगेगा मैं गिर रहा हूँ या कुछ हो रहा, वो भी एकदम से ऐसे चमकेगा और उसके अंदर भी भय है। और विभत्स जो है, इसका स्थायी भाव जुगुप्सा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार विभत्स का स्थायी भाव भी पूछ लिया जाता है। जुगुप्सा का मतलब होता है गली सड़ी इच्छा। और उसके बाद है अद्भुत। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय, यानी कि हैरानी का भाव। और अगला हमारा शांत रस। अब यदि हम शांत रस की बात करें तो शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद,
यानी कि जो सामान्य चीजें होती है तो वो हमारा शांत रस का स्थायी भाव होता है। निर्वेद का भाव यानी कि कोई वो कहते हैं ना, लेना एक देना दो, हर परिस्थिति में सम बने रहना। और इसी प्रकार भगवत विषय का अनुराग यानी कि भगवान से पूर्ण रूप से जो भक्ति होती है उसमें क्या होता है, भक्ति रस में भगवान के प्रति अनुनय प्रेम, भगवान के प्रति अनुराग होता है। और वात्सल्य में जो है ममत्व का भाव होता है, उसका जो है यहाँ पर आप लगा सकते हो, ममता जो है इसका वात्सल्य का स्थायी भाव है। तो इस प्रकार दोस्तों इनके स्थायी भाव थे। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ आपको, मूल रसों की संख्या 9 है और इसलिए स्थायी भावों की संख्या भी 9 ही है। ये जो लास्ट वाले 10वां और 11वां, ये जो हमारे दोनों रस हैं अंतिम, ये श्रृंगार के ही एक भाग है। लेकिन आजकल जो है ना अलग से पूछे जाने लगे, अलग से प्रयोग किया जाने लगा, इसलिए इनको 10 और 11 की श्रेणी में रख दिया गया। अभी कुछ विद्वान इनको अलग से मानने लगे, इसलिए यहाँ पर 11 का जिक्र है। लेकिन मूल रूप से जो है रस कितने बनते हैं, हमारे 9 बनते हैं। और उनके स्थायी भाव और रसों की बात हमने यहाँ पे कर ली। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमें इनका विस्तार पूर्वक विभाव भी देख लेते हैं। ये तो स्थायी भाव थे। विभाव क्या होता है? जो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियां आदि स्थायी भावों को उद्दीपन या जागृत करती है। उद्दीपन, जागृत करना मतलब जगाना, उद्दीपन करना मतलब उसको हवा देना, यानी कि जागृत करने में सहयोग करना। तो उसको जब वो जागृत करती है या जागृत करने में सहयोग करती है, उनको हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आलंबन और एक उद्दीपन रूप। आलंबन रूप तो क्या होता है, जब सारा संयोग में सारी चीजें होती है तब मन रोमांचित होता है। और उद्दीपन रूप कब होती है? जब वियोग में सारी चीजें होती हैं तब वो जागृत और ज्यादा, वो जो है ना तीव्र गति से जागृत होती है, उसको हम उद्दीपन रूप कहते हैं। तो इस प्रकार 2 प्रकार के भाव आलंबन और उद्दीपन रूप में होते हैं, विभाव इनको हम कहते हैं विभाव। ये जो है समयानुसार होते हैं और खत्म हो जाते हैं, ये स्थायी नहीं होते। तो इसलिए स्थायी भावों से ये अलग माने जाते हैं। अब आगे देखिए हमारा अगला क्या है, है अनुभाव। अगर विभाव ये थे तो अनुभाव फिर क्या है? अनुभाव क्या होते हैं? आलंबन तथा उद्दीपन, यानी कि जो अभी विभाव थे 2, वो कौन से थे? एक तो आलंबन, एक उद्दीपन के द्वारा आश्रय के, जब इन दोनों किसी भी एक का हृदय में इनका सहारा मिल जाता है तो स्थायी भाव के जागृत तथा उद्दीपन करने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती है, यानी कि जो कोशिशें होती है, जो कार्यविधि होती है, उन्हें अनुभाव कहते हैं। जो मान लो उदाहरण के तौर पर नायक नायिका, मान लो श्रृंगार रस का प्रयोग कर रहा हमारा कवि, और नायक नायिका जो है दोनों पास है और वो दोनों को देख के आलंबन भाव आएगा। वो आलंबन भाव होगा तो उनकी चेष्टाएं क्या होगी? एक दूसरे की तरफ देखना या एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा देना, ये सारी चेष्टाएं होती है। और इन चेष्टाओं को हम क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। अनुभाव होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, मूलतः 4 प्रकार है। आगे फिर इन प्रकारों के प्रकार है। पहला कायिक यानी कि शारीरिक रूप से, दूसरा मानसिक यानी कि जो सोचते हैं उस रूप से, तीसरा आहार्य और चौथा सात्विक। ये जो है इनके होते हैं ये क्रियात्मक रूप से, और ये जो है ना सात्विक मतलब कुछ ना होकर भी जो मन में उमंग उठती है वो होता सात्विक। तो इन में से सात्विक भावों की संख्या 8 मानी गई है। यानी कि सात्विक भाव क्या होते हैं? जो हृदय के अंदर उठते हैं उनको हम कहते हैं सात्विक भाव। उनकी संख्या 8 मानी गई, यानी कि अलग अलग संख्याएं हैं इनकी। अब 8 जो है वो कैसे है, अगर हम ये समझेंगे तो हमें बात समझ आ जाएगी। ये 8 भाव कौन कौन से हैं? पहला है कंप, यानी कि मन में कंपन होना, स्वेद, रोमांच, अश्रु, स्तंभ, स्वरभंग, वैवर्ण्य, प्रलय। ये सारी चीजें जो है वो ये सात्विक भावों की थी। इसी प्रकार अलग अलग भावों की हमारी ये कुल इस तरह करके इनके अलग अलग ना जो आगे काफी सारे रूप बन जाते हैं, 33 जो है हमारे रूप बन जाते हैं। उसके बाद आगे देखिए हमारा अगला है संचारी भाव। संचारी भाव है 33। विभावानुभावा रस निष्पत्ति सिद्धांत। अब वहां पर विभाव की होगी, अनुभाव की बात होगी। अब हमें किसकी बात करनी है? अब हमें संचारी भावों की करनी है। संचारी भाव क्या होते हैं? जैसे किसी चीज को देख के हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं और जैसे ही हम उससे आगे निकलेंगे या इधर उधर होंगे वो भाव खत्म हो जाएंगे, दूसरे भाव हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर देखिए, मान लो हमने कहीं गंदगी पड़ी देखी, हम वहां से निकलेंगे तो हमारे अंदर जो है ना उसके प्रति गिलानी का भाव होगा, हम उसको छी छी ऐसे करके करेंगे। लेकिन जैसे ही हम उस जगह से दूर जाएंगे तो भाव हमारा खत्म हो जाएगा। तो संचार करने वाले यानी कि समय अनुसार उत्पन्न होते हैं और खत्म हो जाते हैं, उनको कहते हैं हम संचारी भाव। अब इसमें देखिए
परिभाषा क्या है? आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। और इसके द्वारा स्थायी भाव को भी और भी तीव्र हो जाते हैं। जब ये संचारी भाव उत्पन्न होते हैं तो हमारे स्थायी भाव जो है उनकी तीव्रता बढ़ जाती है। जैसे शकुंतला के प्रतिबद्ध दुष्यंत के चित्त में उल्लास, शकुंतला नाटक है कालिदास का, उसका जिक्र है यहाँ पे, चपलता, व्याकुलता आदि संचारी भाव है। यानी कि क्या होता है, जब हम किसी चीज को देखकर हमारे मन के अंदर अलग अलग तरह के भाव उत्पन्न होते हैं और वो उत्पन्न होते हैं खत्म हो जाते हैं, उत्पन्न होते हैं खत्म हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं संचारी भाव। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। व्यभिचारी, जिस प्रकार रात को घूमने वाले व्यभिचारी होता है, रात को घूमने वाला इधर उधर घूमता रहता है और परिस्थितियों के अनुसार जहाँ जहाँ उसको जाना पड़ता है, इसी प्रकार ये भाव भी जैसी परिस्थितियाँ होती है वैसे वैसे उत्पन्न होते हैं और खत्म हो जाते हैं। इनकी संख्या जो है 33 मानी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनकी संख्या 33 है। संचारी भावों की संख्या 33 है। और हमने पीछे क्या पढ़ा था? पीछे हमने पढ़ा था अनुभाव। अनुभावों की मूल रूप से संख्या कितनी है? ये 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना है हमने। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं मूल रूप से। आगे फिर इनको बांटा गया है, वो एक अलग चीज है। सात्विक भावों की अगर संख्या पूछ ली जाए तो वो 8 मानी गई है, लेकिन ये सात्विक जो है इन 4 में से ये एक है, ये इसके उपभाग है। तो इसलिए आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे? हमारा अनुभावों की संख्या जो है वो 4 है और संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 है। ये ध्यान देना है हमें, ये संख्याएं जरूर याद रखनी है इसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए क्या है। सबसे पहले करते हैं हम पहला रस हमारा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस है क्या दोस्तों? सबसे पहले तो आप एक अशुद्धि संशोधन में भी श्रृंगार कई बार आता है, श्रृंगार देख लीजिए, इसी प्रकार लिखा जाता है। अगर आप इसको ऐसे करके लिखोगे, बीच में रह और ये लगा दोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। श्रृंगार जो है हमारा वो इसी प्रकार लिखा जाएगा, ये श्रेय एक ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब जहां काव्य में रति नामक स्थायी भाव हो, रति का स्थायी भाव होता है काव्य में, और विभावानुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होकर रस में परिणति होकर वहां श्रृंगार रस होता है। यानी कि सारे भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव उत्पन्न होके जब हमारे इस रति भाव को और अधिक जो है सहारा मिलता है और ये उत्पन्न होता है, तो वहां पर क्या बन जाता है? हमारा श्रृंगार रस उत्पन्न हो जाता है। श्रृंगार रस के 2 भाग होते हैं, एक तो हमारा संयोग श्रृंगार होता है और एक वियोग श्रृंगार होता है। या यूं कहिए कि इसके 2 भाव है श्रृंगार के, एक संयोग भाव है और एक वियोग भाव है। संयोग भाव कब होता है? सब सारी चीजें अपने अनुकूल होती है, मन में आनंद होता है, रोमांच होता है, यानी कि आलंबन रूप होता है, तब होता है संयोग श्रृंगार। और जब उद्दीपन रूप होता है, यानी कि जब नायक दूर है, सारी चीजें जो है वो ज्वलंत लगने लगती है, प्रकृति भी प्रतिकूल हो जाती है, या नहीं, कई बार आपने लाइनें सुनी हैं, तब वह लता लगती तन शीतल अब भई ज्वाला की पूंजे। यानी कि क्या था? श्री कृष्ण हमारे पास थे तब तो लताएं हमें आनंद देती थी, और अब वह ज्वाला की तरह जलती प्रतीत होती है, जला रही है। तो जब, यानी कि इसको क्या कहते हैं? हम उद्दीपन रूप कहते हैं। ये उद्दीपन रूप होता है। श्रृंगार के 2 भाव है। आगे देखिए, संयोग श्रृंगार कब होता है? संयोग श्रृंगार कब हो? संयोग का अर्थ होता है सुख या आनंद की प्राप्ति। यानी कि जब हमें नायक नायिका का मिलन होता है, उन्हें सुख की और आनंद की अनुभूति होती है, या भगवान से भक्त का मिलन होता है, सुख और आनंद की अनुभूति होती है, या समर्पण का भाव होता है, तब जो है वो क्या होता है? संयोग श्रृंगार। अब यहाँ पर देख लीजिए, एक लाइन दी गई है हमारी। इस लाइन में क्या है? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भो हनु हसे देन कहे नटी जाए। अब यहाँ पर बिहारी जी क्या कहते हैं? बतरस लालच लाल की मधुरी धरी लुकाए, यानी कि श्री कृष्ण जो है ना बातें कर रहे हैं, उनके लाल लाल होठों पर मुरली जो है ना बहुत ही सुंदर लग रही है। सोह करे भोहनु हसे, क्या सोह करे भवनु हसे, कहते भवों को मटका मटका कर हंस रहे हैं, लेकिन जब मांगती हूँ तो वह नाट जाते हैं, यानी कि मना कर देते हैं। ये सारगर्भित, इसका विस्तार पूर्वक तो वर्णन ज्यादा हो जाएगा, ये मोटी मोटी बात मैंने कही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण और गोपियों का, या श्री कृष्ण और राधा का संयोग श्रृंगार है। श्री कृष्ण मुरली बजा रहे हैं और राधा उसका आनंद ले रही, तो ये हो गया हमारा संयोग श्रृंगार, ठीक है। इसी प्रकार जो है अगला यदि हम देखें तो वियोग कैसे होगा? वियोग या विप्रलभ श्रृंगार बोलते हैं इसको। वियोग से अभिप्राय, अभी मैंने बात की थी, वियोग का मतलब कि बिछुड़ना। जब वियोग होता है तभी विप्रलभ श्रृंगार होता है, जहाँ पर परस्पर अनुरक्त नायक और नायिका के वियोग
मिलन में अवरोध अर्थात पूर्ण मिलन का स्मरण हो, यानी कि पहले मिलने की बात, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक पंक्ति कही थी, वहां वियोग व विप्रलभ श्रृंगार होता है। जैसे सुनी सुनी उद्धव की एक है कहानी कान, कोऊ ठहरानी कोऊ था नहीं थी रानी है। अब जब उद्धव उनको क्या देता है, गोपियों को संदेश दे रहा है, तो उसमें बताया है ये कि वह सुन सुन जब जैसे जैसे वो उद्धव की बातें सुन रही है तो उनको जो है ना सारी चीजें काटने को दौड़ती है, वो अच्छी नहीं लगती उनको। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, वो पुरानी बातें याद कर रही है और उसी को देख के वो दुखी हो रही है, तो ये वियोग श्रृंगार हो गया। अब अगला देखिए, कोऊ श्याम कह की बिल लानी कोऊ कोमल करे जू थामी सैसी सुखानी है। वो कहते हैं कि ये बात जो कह के हमें बहका रहा है, हमें तो श्री कृष्ण का मिलना ही अच्छा लगता है, इसके अलावा हमें और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो क्या होता है यहाँ पर, जब इस प्रकार की बातें होती है तो वो वियोग श्रृंगार कहलाता है। ठीक है, तो अगला देखिए, हमारा दूसरा रस जो है वो क्या है, दूसरा रस है हमारा हास्य रस। हास्य, जैसे कि इसका मूल भाव जो था वो हास था, यानी कि हंसी मजाक। काव्य में किसी भी विचित्र वेशभूषा, या तो कोई विचित्र वेशभूषा हो, या चेष्टा कोई ऐसी विचित्र चेष्टा कर रही हो, या कोई ऐसा हंसी मजाक वाला कथन हो जिससे हंसी मजाक उत्पन्न होती है। कार्यों का वर्णन जब होता है काव्य में तो वो क्या होता है, हास्य रस होता है। जब आप कई कवियों की कविताएं सुनते हो, कहते हैं हास्य कवि है, तो उन कविताओं को सुन के चुटिल्ली बातें होती है, तो जब इस प्रकार की बातें होती है तो वहां पे हास्य रस होता है। जैसे उदाहरण दिया है, काऊ ने लखा तो चरित विशेखा, जो स्वरूप नृप कन्या देखा, मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोधता तेही, जेही दिशि नारद बैठे फूली, सो दिशी ते ही न विलोकी भूली, पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाही, देखी दस हरि गुण मुस्काही। अब ये उस समय का वर्णन है, श्री रामचरितमानस में किया है तुलसीदास जी ने, कि जब उन्होंने नारद का घमंड तोड़ना था। तो ये सारी पंक्तियां जो है ना उस समय की है, नारद का घमंड तोड़ना था, और नारद जी अपने आप को बड़े सुंदर मानने लगे, और बाल ब्रह्मचारी नारद को भी यूं लगा कि मैं भी जो है ना स्वयंवर में भाग लूं और मेरे जो है ना गले में राजकुमारी माला पहना देगी। और उनको तो भगवान ने क्या रूप दे दिया था, बंदर का रूप दे दिया था उनको तो वो बार बार, लेकिन नारद जी तो क्या देख रहे हैं कि उचक उचक के अपनी गर्दन कर रहे हैं कि अभी मेरे गले में माला डालेगी राजकुमारी, अभी डालेगी, लेकिन वो उनके गले में माला नहीं डाल रही, सभी हंस रहे हैं मन ही मन। देखत हृदय क्रोध ताते ही, जेही दिशि नारद बैठे फूली। अब वो देख रहे कि मेरी तरफ राजकुमारी नहीं आ रही, तो गुस्सा भी आ रहा उनको, लेकिन उनका मुंह तो किसका था, बंदर का था, और उसकी स्थिति देखकर भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। तो इन बातों से क्या होता है, इन बातों से होता है हंसी मजाक। जब इस प्रकार की हंसी मजाक वाली बातें आती है तो हमारा कौन सा गुण होता है, कौन सा रस होता है, हास्य रस होता है। और हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास, यानी कि मजाक। तो उसके बाद देखिए अगला जो है हमारा रस, वो क्या कहता है, तीसरा रस आता है हमारा करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या था, शोक। शोक मतलब दुख, लेकिन इसमें सिर्फ दुख दुख नहीं आता, ध्यान देना हमें, इसमें जो है वो दया का भाव भी आता है, इसमें और घृणा का भाव भी आता है, कुछ एक रूप में, सारा नहीं आएगा, लेकिन शोक का भाव है। जैसे इसका मूल रूप है, इसका भाव जो है वो शोक है करुण रस का। तो देखिए, किसी प्रिय वस्तु अथवा व्यक्ति आदि के अनिष्ट की आशंका, ये देखिए दो चीजें हैं, एक तो अनिष्ट की आशंका या इनके विनाश से हृदय में जो उत्पन्न गुस्सा या दुख या करुणा उत्पन्न होता है, उससे जो होता है वो क्या है, करुण रस उत्पन्न होता है, करुण रस। इसका स्थायी भाव शोक है। विभावा अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से क्या होता है, पूर्णता प्राप्त होने पर शोक नामक स्थायी भाव करुण रस की निष्पत्ति होती है, यानी कि वो करुण रस में परिवर्तित हो जाता है। कौन सा स्थायी भाव, शोक स्थायी भाव जो हमारे हृदय में विद्यमान रहता है वो करुण रस में परिवर्तित हो जाता है, तब होता है करुण रस। अब जैसे यहाँ पे उदाहरण देखिए, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, कर ही विलाप अनेक प्रकारा, पर ही भूमि तल बार ही बारा। यानी कि शोक में व्याकुल होकर रानी रो रही है, शील स्वभाव वाली और बलवान तेजस्वी उसका सारी चीजों बखान कर रही है, कर ही इस प्रकार विलाप, अनेक प्रकार से विलाप करती हुई
पर ही भूमि तल 12 बार बार भूमि में धरती में मूर्छित होकर गिर रही है। तो यहाँ पर क्या है, रोने पीटने का भाव है, और जो राजकुमार है उसके रूपशील स्वभाव की बात कर रही है, उसको याद कर रही है, उससे उसका शोक का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो इससे कौन सा रस उत्पन्न हो रहा है, करुण रस उत्पन्न हो रहा है। यानी कि जब कोई भी ऐसा भाव हो जिससे दुख या हृदय में जो है अपनों के प्रति चिंता का भाव उत्पन्न होता है, तो हमारा करुण रस उत्पन्न होता है। आगे देखिए अगला हमारा कौन सा है, अगला रस है हमारा रौद्र रस। रौद्र रस क्या होता है, ये आपको ना थोड़े नजदीक से है। वीर रस, रौद्र रस ये समझने हैं हमें। शत्रु या किसी दुष्ट अत्याचारी द्वारा किए गए अत्याचारों को देखकर, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अत्याचार कर रहा है, उसके अत्याचारों को देखकर, अथवा किसी अपनों की बुराई सुनकर, हम जब किसी अपनों की बुराई सुनते हैं तब भी हमारे अंदर जो है एक प्रकार का गुस्सा उत्पन्न होता है। यानी कि वो बहुत गुस्सा आता है हमें, उसने ऐसे कैसे कह दिया, कैसे, तो वो गुस्सा जो होता है वही किसका है, वही शोभ, वही गुस्सा, क्रोध, उसी को हम क्रोध कहते हैं। और जब यही क्रोध जागृत होकर किसका आश्रय पाता है, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों का आश्रय पाता है, तो इन्हीं के संयोग से क्या उत्पन्न होता है, हमारे अंदर रौद्र रस की उत्पत्ति होती है, इन्हीं के संयोग से। यानी कि जब गुस्सा आता है, उस गुस्से में हम जो उस क्या करते हैं, जो भी बातें बोलते हैं उस गुस्से में, वही रौद्र रस का एक रूप है। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा है, माखे लखन कुटिल भई भोहे, रदपट फरकत नैन रिसोहे, रघु वंशी में जह को होई, ते ही समाज अस कही न कोई। माखे लाखन कुटिल भई भोए, लक्ष्मण जी, ये प्रसंग तो बार बार आता है। ये तब भी आता है जब क्या होता है, श्री राम जो है वो युद्ध भूमि में जाते हैं, या श्री राम ने समुद्र को सुखाने की चेष्टा करते हैं। जब भी गुस्सा आता है वो कहते हैं कि धनुष लाओ, मैं अभी समुद्र को सुखा देता हूँ, तब भी जो नक्रोध का भाव है। या इसी प्रकार जब वो राक्षसों को मारते हैं, या यूं कहिए कि लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया, तब जो है वो क्रोध का भाव उत्पन्न होता है। तो रामायण में तो ऐसे ऐसे भाव बहुत जगह हैं। या यूं कहिए कोई राज्य महाराजाओं की लड़ाई है और राजा अपने दुश्मन के लिए लड़ने के लिए जा रहा है और उसको देखकर बहुत क्रोध आ रहा है, तो सब भी हमारा रौद्र जो है रस उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार हमारा ये रौद्र रस उत्पन्न होता है। आगे देखिए अगला हमारा वीर रस। अब ये मैं एक छोटी सी महीन सी एक रेखा है उसके बारे में बात करूंगी कि वीर रस और रौद्र रस में क्या अंतर है। यहाँ पर क्या है, शत्रु का उत्कृष्ट, दीनों की दुर्दशा। देखिए शत्रु का उत्कृष्ट, दीनों की दुर्दशा, धर्म की हानि आदि देखकर इससे निपटने के लिए हृदय में जो उत्साह का भाव जागृत होता है, यानी कि जो जोश उत्पन्न होता है हमारे हृदय में किसी भी चीज को देखकर। तो जैसे मान लो हमारे 1 मिनट के लिए देश की दुर्दशा देखकर कहते हैं कि वीरो जागो, उठो, चलो देश के लिए करो कुछ काम, हमें करना है, देश को पहुंचाना है एक नई मुकाम। हम इस प्रकार की हमारा कवि बात करता है, तो वो क्या होता है, वो युवा वर्ग को क्या कर रहा है, युवा वर्ग में जोश भर रहा है, उत्साह भर रहा है। वो उत्साह जो है वो हमारा स्थायी भाव है, और इन्हीं प्रकार की पंक्तियों से वो जागृत होता है। तो हमारे उसके लिए क्या होते हैं, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव सबका, यानी कि ऐसी परिस्थितियां भी होनी चाहिए और ऐसे संयोग भी होने चाहिए, तभी वो जो है उत्साह रस, उत्साह भाव उत्पन्न अधिक जागृत होगा। जब वो जागृत होगा तो उससे जो उत्पन्न होगा वो कहता है वीर रस। उत्साह 4 प्रकार का होता है, यानी कि 4 प्रकार से उत्साह की बात करते हैं। कैसा उत्साह, 4 प्रकार कैसे होता है, देखिए पहला उत्साह जो है वो क्या है, वो है हमारा शत्रु के उत्कर्ष को मिटाकर आत्मोद्धार करना, यानी कि शत्रु की जो पावर, यानी कि जो शक्ति बढ़ रही है उसका दमन करके अपने आप को उससे ज्यादा शक्तिशाली बनाना, एक ये हो गया। दीन के दुख को दूर करने के लिए उत्साह, मान लो कोई दुखी है और उसके दुख को दूर करने के लिए हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जो हमारे अंदर विशेष जोश भरता है, उसकी दीन की जो है ना दीनता को खत्म करता है। अधर्म को मिटाकर धर्म का उद्धार, यानी कि जहाँ अधर्म की बात हो रही वहां हम अपने धर्म के लिए लड़ते हैं, तो तब भी उत्साह की बात है। सुपात्र को दान देकर उसके कष्ट दूर करना, यानी कि कोई भी कष्ट में है उसके कष्ट को दूर करने के लिए जब हम आगे आते हैं, वो चाहे किसी प्रकार का भी कष्ट हो, उसको करने के लिए जब हम आगे आते हैं तब भी उत्साह होता है। तो इस प्रकार जो हमारे उत्साह के ये 4 भावों की बात की है। उपयुक्त उत्साह के भेद के आधार पर वीर रस के भी 4 भेद हैं। वीर रस के भी 4 भेद माने गए, ज्यादा डिटेल में करो तो अन्यथा आप वीर रस याद रखो। ये वीर रस के एक तो युद्ध वीर हो गया, एक दया वीर, एक दान वीर और एक धर्म वीर, इस प्रकार 4 इसके रूप बना दिए हैं वीर रस के हमारे। तो आगे देखिए वीर रस का उदाहरण देख लेते हैं। एक
उदाहरण क्या है, जब दहक उठा सीमांत, पुकारा माँ ने शीश चढ़ाने को, नौजवान लहू तब तड़प उठा, हंसते हंसते बलि जाने को, गरजे थे लाखों कंठ, आज दुश्मन को मजा चखाएंगे। आगे क्या कहता है हमारा कवि कि माँ धरनी के पानी का जौहर जग को दिखलाएंगे। यानी कि क्या है पूरी पंक्तियां में यहाँ पर जो है हमारे जो वीर सैनिक हैं उनका जिक्र है कि किस प्रकार हंसते हंसते वो बलि वेदी पर चढ़ जाएंगे और माँ धरती के पानी का जौहर जग को दिखलाएंगे। इस माँ धरती के पानी में कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है, ये हम सारी संसार को दिखा देंगे, आज हम दुश्मन को मजा। तो इस प्रकार जब हमारा होता है क्या, वीर रस होता है और ओज का भाव होता है। कभी यहाँ पर देखिए हमारे मान लो कहता है कि उठ धरा के अमर सपूतो पुनर्नया निर्माण करो। यहाँ पर कवि क्या कहता है, हे धरती के अमर जवानों उठो और इस भारत देश का फिर से निर्माण करो। तो ये क्या है, उत्साहित है, ये पंक्तियां हमें उत्साहित कर रही है, जोश में भर रही है। जब इस प्रकार जोश में भरने वाली पंक्तियां होती है तो हमारा रस होता है वीर रस। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले रस पे। अगला रस है हमारा भयानक रस। जैसे कि इसका भाव है भयानक रस का, क्या भाव है, भय का भाव है। जब हमारे अंतर में भय का भाव होता है और वो दूसरे जो है ना विभाव अनुभाव और स्थायी भावों के संचारों से क्या होता है, यानी कि ऐसी परिस्थितियां बनती है, ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं जिससे क्या होता है वो हमारा स्थायी भाव जागृत हो जाता है और उससे हमें क्या लगता है, डर लगने लगता है, कांपने लगते हैं, हम भयभीत होने लगते हैं। जब भयभीत होने लगते हैं, जब काव्य में इस प्रकार का जिक्र आए या कहीं भी नाटक में इस प्रकार का जिक्र आए तो हमारा होता है भयानक रस। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अब यहाँ पे देख लेते हैं हम आगे इसके जो दिए गए हैं। कहता है कि लंका की सेना तो कपि के गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश की भांप गई। अब यहाँ पर जो हनुमान जी गए लंका में और हनुमान जी ने जैसे ही लंका जलाई तो लंका के सैनिकों ने देखा कि ये तो एक बानर ही हमारी, ये मरकटी हमारी जो है वो काबू में नहीं आ रहा, तो जब पूरी सेना आएगी तो क्या है, तो वो सेना तो उसी समय भयभीत हो गई। अब यहाँ पर देखिए एक पंक्ति और है भयानक रस की बड़ी अच्छी सी, क्या है, कहता है कि एक तरफ तो है खाई और एक तरफ है अजगर। मैं सामान्य शब्दों में कहती हूँ, काव्य शब्दों में ना कह के, और बीच में जो है वो पथिक बटे हुए यानी कि खड़ा है। अब वो उधर देखे तो अजगर दिखे और इधर देखे तो उसको जो है ना खाई दिखे, या इधर देखे तो उसको शेर दिखे, और वो बीच में खड़ा सोच रहा और वो बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया। तो इसमें कौन सा भाव हुआ, भय का भाव उत्पन्न हुआ। जब हम कोई भूत प्रेतों की बात करते हैं तो भय का होता है, हिंसक पशुओं की बात करते हैं तो भय का होता है। जब इस प्रकार का काव्य में वर्णन होता है तो वो सारी हमारी भयानक रस की पंक्तियां होती हैं, यानी कि भय का भाव उत्पन्न करते हैं और भय को जागृत करते हैं, तब भय का भाव उत्पन्न होता है। अगली देखिए हमारी, अब आता है हमारा विभत्स रस। अभी दोस्तों हमने वीर रस और रौद्र रस तो पढ़ा था और ये विभत्स रस आ गया। अब विभत्स रस क्या है, यहाँ पे इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बता रही थी मैं, तब वहां पे गली छड़ी इच्छा घृणा इस प्रकार की जो चीजें होती है, घृणा का भाव होता है, या फिर बहुत ही गंदे वाली इच्छा होती है जो घृणा का एक रूप होता है। जब इस प्रकार की चीजें होती है तब हमारा होता है विभत्स। अब यहाँ पर देखिए, सड़ी हुई लाशें दुर्गंध आदि देखकर या अनुभव करके हृदय में जो घृणा या जुगुप्सा का भाव उत्पन्न होता है, यही जुगुप्सा स्थायी भाव है। जागृत होकर ये विभाव अनुभाव और संचारी भावों के सहयोग से क्या होता है, विभत्स रस में परिवर्तन होता है। अब यहाँ इसकी देख लीजिए एक बार, ये क्या दे रखा है यहाँ पर उदाहरण, एक ये उदाहरण देख लेते हैं फिर हम अगला देख। घर में लाशें, बाहर लाशें, जनपद पर सड़ती लाशें, आंखें निरशंस यह दृश्य देख मुंद जाती घुटती है सांसें। अब जहाँ हर जगह लाशें पड़ी है और इस निरशंस दृश्य को देखकर सांस लेने का मन भी नहीं कर रहा, घुट रही है। तो यहाँ पर क्या है, बहुत ही घृणा का भाव है। या कोई हम ऐसा जिक्र करें, जैसे मान लो तीनों रसों की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, वीर रस, रौद्र रस और विभत्स रस। वीर रस क्या है, मान लो युद्ध भूमि में नायक युद्ध करने के लिए अपने तैयार हो रहा है, जोश से भर रहा है कि हाँ मैं लड़ूंगा, वो तो है हमारा वीर रस। और फिर जाके युद्ध भूमि में शत्रु से मान लो वो लड़ रहा है, वो है विभत्स रस, यानी कि क्रोध का भाव है, तभी लड़ेगा, मार रहा है, काट रहा है उसको। और फिर युद्ध भूमि में शत्रु की मान लो भुजाएं कटगी और वो सड़ रही है, उनका खून बह रहा है, शत्रु कट कट के मर रहे हैं, वो हमारा जो है वो क्या आ जाएगा, वो विभत्स रस आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप याद करोगे तो आपको याद रह जाएगा। इसको आप अपनी भाषा में ट्रिक मानो या कुछ भी मानो, इनको याद करने का ये तरीका है। यानी कि युद्ध के लिए तैयार होना वीर रस है, युद्ध लड़ना
जो रौद्र रस है, और युद्ध लड़ने के बाद उस युद्ध भूमि का जो दृश्य है वो क्या है, विभत्स रस है। ये तीनों रस इस प्रकार हैं। उसके बाद अगला, चलिए हम अगले की बात कर लेते हैं। अगला रस है हमारा अद्भुत रस। बहुत ही अच्छा रस है, जैसे कि नाम है इसका अद्भुत रस। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या था, हृदय में कौतूहल यानी कि विशेष हैरानी का भाव, आश्चर्य का भाव। जब विस्मय का भाव हमारे हृदय में होता है, उसको जागृत करने के लिए जब अनुभाव, संचारी भाव और विभाव हमें मिल जाते हैं, उनके सहयोग से, उनका सहयोग पाकर फिर हमारे अंदर एक अलग तरह की धारा बहती है, और उस धारा को हम कहते हैं अद्भुत रस, यानी कि हैरान कर देने वाली बात। अब ये हैरान में सिर्फ हैरान ही नहीं आता है, हैरानी के साथ साथ कोई आकस्मिक घटना भी आता है, रोमांच करने वाली चीज भी आती है, यानी कि जैसे देखा है कौतूहल, यानी कि कोई रोमांच करने वाली बात भी आती है। जब इस प्रकार की चीजें आती है तो हमारा कौन सा रस होता है, फिर हमारा अद्भुत रस होता है। अब अद्भुत रस कविता है, यहाँ पे देख लीजिए क्या है। यहाँ उहाँ दुहु बालक देखा, मति भरम मोरी के अनविशेखा। अब यहाँ पर मति भरम कहता है कवि कि मेरी तो मति भरम हो गई, मैंने यहाँ वहाँ दोनों तरह दो बालक देखे और मेरी ये मति भरम हो गई थी कि मैंने आन विशेखा, मैंने आकर भी उसको वैसे ही जो न समझा। यानी कि यहाँ पर क्या है, हैरानी का भाव कि वहाँ भी वह बालक था और वहाँ भी वह बालक था, एक ही बालक दो जगह कैसे हो गया, यानी कि हैरान कर देने वाला दृश्य है यहाँ पे। और भी कई जगह में हम जैसे प्रयोग हमारे सामान्य हिंदी में ओ हवा है, इस प्रकार के प्रयोग करके कहते हैं कितना अच्छा दृश्य, कितना सुंदर। जब कवि में काव्य पंक्तियों में जब कवि काव्य रूप में उसका प्रयोग करता है तो हमारे अंदर क्या होता है, फिर अद्भुत भाव उत्पन्न होता है, विस्मय का भाव उत्पन्न होता है, और फिर हमारा रस होता है अद्भुत रस। आसानी है अद्भुत रस, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। उसके बाद आगे देखिए, अगला है हमारा नौवां रस, शांत रस। हिंदी साहित्य में शांत रस का दायरा बहुत बड़ा है दोस्तों। शांत रस जो है वो बहुत लंबी श्रेणी में आता है। पहले तो मैं परिभाषा बता दूं और फिर मैं तुम्हें एक पहचानने की, जैसे मैंने पहले तीनों रसों की ट्रिक बताई है उस तरह इसकी भी एक ट्रिक बता देती हूँ आपको। संसार की नश्वरता और ईश्वर की सत्ता, यानी कि संसार तो नाशवान है और भगवान जो है वो क्या है, वो अटल है, का ज्ञान हो जाने पर सांसारिक मोह माया के प्रति ग्लानि या वैराग्य सा हो जाता है। इस वैराग्य भावना को ही निर्वेद कहते हैं। यानी कि कहता है कि लेना एक न देना दो, ना तो अच्छा मिल जाए तो खुश होना, ना बुरा मिल जाए तो दुखी होना। जब इस प्रकार की शांति हृदय के अंदर आ जाती है तो उसको ही हम क्या कहते हैं, निर्वेद का भाव कहते हैं। यही निर्वेद जो है स्थायी भाव है। लेकिन जब ये अलग अलग प्रकार के विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के साथ मिलता है तो ये एक रस की उत्पत्ति होती है, और उसी रस को हम क्या कहते हैं, शांत रस कहते हैं। यानी कि क्या कहें हम, मोह माया से छोड़ के, तो क्या सिर्फ मोह माया से छोड़ने वाली बातों में ही शांत रस होता है? नहीं दोस्तों, अभी वो ट्रिक वाली बात आ गई। इसके अलावा भी शांत रस होता है। शांत रस कहाँ होता है, जब हमें यूं लगने लगे कि चारों ओर प्रकृति बहुत ही शांत है। प्रकृति के संबंध में भी कर सकते हो आप इसको, या फिर यूं करें बिल्कुल आराम से कोई भक्त जो है वो भक्ति कर रहा है, उसके अंदर कोई विकार की भावना उत्पन्न नहीं हो रही। या हमारे घरों में का वर्णन कर ले, किसी घर का वर्णन करें हम। घर का वर्णन क्या, सामान्य बातों का उल्लेख जब होता है, जब सामान्य बातों का उल्लेख हो जिसमें ना लेना ना देना, जो सामान्य दिनचर्या चल रही है वो भी जब जिक्र होता है, तब भी कहीं ना कहीं निर्वेद का क्या होता है, हमारा निर्वेद का भाव होता है। और इस निर्वेद के भाव के कारण ही उस समय भी शांत रस की अनुभूति होती है, यानी कि शांत रस का आविर्भाव होता है। तो शांत रस का दायरा मैंने आपको बताया बहुत बड़ा है। प्रकृति का सामान्य वर्णन हो तब भी शांत रस है, किसी ऋषि मुनि के आश्रम का वर्णन है तो शांत रस है, क्योंकि वहाँ भक्ति भाव है। घर में अगर सामान्य बातों का, सामान्य चर्चाओं का उल्लेख है तो भी शांत रस है। शांत रस का प्रयोग विभिन्न रूपों में किया जाता है। आगे देखिए, अब इसका उदाहरण देखिए, यहाँ पर हमारे एक उदाहरण दिया है। अब लो नसानी अब न सहु राम कृपा भवनी साशिरानी, आगे फिर न डसहूँ, ये तुलसीदास जी की है। भरत मुनि नाटक को शांत रस नहीं मानते क्योंकि निर्वेद का अभिन्न संभव नहीं है। सॉरी, अब क्या है, अब लो नसानी अब न सहूँ, तुलसीदास जी ने श्री राम की दास्य भक्ति की है और वो कहते हैं कि अब मैं यहाँ किसी प्रकार भी नहीं रह सकता, अब तो मुझे सारी चीजें काटने को दौड़ती है, मैं तो आपकी भक्ति में जो है रख के आपके पास आना चाहता हूँ, आपकी कृपा पाके इस भव सागर रूपी रात्रि से उतर जाना चाहता हूँ। यहाँ क्या है, तुलसीदास जी का समर्पण भाव है श्री राम जी के प्रति। लेकिन ये सामान्य बातों का भी उल्लेख कर सकते हो आप, जैसे किसी ऋषि मुनि के आश्रम का है, या मान लो कोई कवि अपने घर परिवार की बातें कर रहा है, जैसे भवानी प्रसाद मिश्र की
सॉरी रचनाएं हैं, उसमें कवि ने अपने माता पिता का जिक्र किया है। वो कहते हैं अपने हे सजीले हरे सावन है कि मेरे पुण्य पावन तू बरस लो वे न बरसे पांचवें को वे न तरसे। अब इसमें तो यहाँ पर तरसना की बात कर दी तो करुण रस आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना करुणा का भाव था। लेकिन अब इसी बात को जब जिक्र कहता है कि मेरी बहन मेरी जो है वो मेरे पिता की प्यार है, भाई मेरे पिता की भुजा है, इस प्रकार की जो सामान्य घरेलू बातों का जिक्र करता है तो शांत रस आता है, ये हमें ध्यान रखना। यहाँ एक विशेष बात है, भर्तमुनि ने जो है जो रस का जिन्होंने सूत्र दिया था सबसे पहले, वो शांत रस को रस नहीं मानते। वो कहते हैं निर्विभेद का भाव भिन्न नहीं किया जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इसीलिए भर्तमुनि शांत रस को रस नहीं मानते। अगला देखिए 10वां रस है हमारा भक्ति रस। अब भक्ति रस से क्या अभिप्राय है? भक्ति रस मैंने शुरुआत में भी कहा था दोस्तों, ये एक तरह से जो है ना भक्ति रस श्रृंगार का ही भाव है, और इसमें भक्ति रस का मूल भाव जो है वो समर्पण का भाव होता है। इसमें भगवत विषय का अनुराग यानी कि भगवान से संबंधित प्रेम यानी कि समर्पण का भाव होता है। इसका स्थायी भाव है, वही है ये स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भावों की जब साथ पा लेता है तो ये भक्ति रस में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए मेरे तो गिरधर गोपाल रही है, श्री कृष्ण जी को किस रूप में मान रही है? मीरा पति के रूप में मान रही है, और श्री कृष्ण के प्रति उनका पूर्ण रूप से समर्पण है। तो क्या आ गया यहाँ पे? भक्ति रस आ गया। भक्ति रस किसका भाग है? श्रृंगार रस का ही, मूल रूप से श्रृंगार रस है, उसी का एक भाग है भक्ति रस। अब इसको अलग करके देखो, मान लो श्रृंगार दिया ही ना हो, भक्ति दे दिया, मान लो ये लाइन दे दी, और श्रृंगार दिया नहीं भक्ति दिया, फिर आप भक्ति रस करोगे। मान लो भक्ति भी दे दिया श्रृंगार भी दे दिया, फिर भी आप भक्ति करोगे। मान लो भक्ति दिया ही नहीं श्रृंगार दे दिया, फिर आप इसको श्रृंगार रस करोगे। इसी प्रकार एक श्रृंगार रस का एक दूसरा भाग था वात्सल्य, जिसका स्थायी भाव है ममत्व यानी कि ममता का भाव, वात्सल्य रस। इसका स्थायी भाव वात्सल्य है, ममता है। जब संतान के प्रति या बड़ों का छोटों के प्रति स्नेह का भाव होता है, प्रेम का भाव होता है, वात्सल्य का भाव होता है, तब वो दूसरे विभाव अनुभाव और संचारी भावों को पाकर रस रूप में परिणत होता है। तो उस रस को हम क्या कहते हैं? वात्सल्य रस कहते हैं। मान लो यशोदा जो अन्ना जी ने उसका वर्णन किया है, मान लो सूरदास जी का वर्णन ले, सूरदास जी का वात्सल्य बहुत ही अनुपम उच्च श्रेणी का है। अब यहाँ पर हम ये भी उन्हीं में से एक है, किलकत कान घुटरू ने आवत मणि में कनक नंद के आंगन निज प्रतिबिंब पकड़िए धावत। अब ये कहे किलकारी मारते हुए कान्य घुटरों के बल चल रहे हैं, मणि में कनक नंद के आंगन, कहते हैं कि सोने से ऐसे कनक मतलब सोना, मणि में मतलब मणियों से जड़ा हुआ, नंद के आंगन निज प्रतिबिंब पकड़िए ते धावत, उसको भाग रहा है वो, उसको वो पकड़ रहे हैं नंद के आंगन में। इस प्रकार क्या है यहाँ पर? ये माँ जो ना एक संतान के प्रति प्रेम का भाव है माता पिता का। तो जब इस प्रकार की चीजें आती है तो वो क्या आती है? अब ये जरूरी नहीं कि इस प्रकार, जब मान लो एक जैसे +2 में हमारी एक रुबाइयाँ हैं, उसमें भी क्या है कि अपने बच्चे को जो है ना गोदी में दे के चांद दर्पण दे के चांद दिखा रही है माँ, और फिर कहते हैं कि बच्चों के घरोंदों में मिट्टी के दिए जला रही है, जिसको देखकर बच्चा बड़ा खुश हो रहा है। तो बच्चे का प्रसन्न होना, माता पिता के प्रति उस बच्चे का प्यार, ये सारा जो क्या होता है? ये सारा वात्सल्य भाव होता है। और जब वात्सल्य भाव होता है, उसी से हमारे विभाव अनुभाव और संचारी भावों को आश्रय पाकर जो है वो रूप धारण कर लेता है किसका? वात्सल्य रस का। तो इस प्रकार हमारा वात्सल्य रस होता है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे सारे 11 रस थे। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। अगर ना समझ आए हैं तो या कोई भी दिक्कत रह गई तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके देख। और फिर एक बार फिर से कहूँगी कि आप लाइक ज़रूर करो भाई, उसमें से संकोच मत करो। तो चलिए दोस्तों, हमने रस पढ़ तो लिया, अब कर लेते हैं हम रस की प्रैक्टिस कैसे होगी? प्रश्नोत्तर के माध्यम से आप मेरे साथ साथ चलें, आप साथ साथ निशान लगाते रहें और देखते रहें आपको कितना आता है। तो देखिए हम इसको देखते हैं। ज़्यादा समय नहीं, एक प्रश्न में 10 सेकंड, 8 से 10 सेकंड ही मिलेंगे, तो आप थोड़ा सा ध्यान से करिए इसको। पहला प्रश्न है हमारा, वाक्य रसात्मकम काव्यम किस कथन किसका है? जब हम रस कर रहे थे तो यह वाक्य आया था, अगर आपको याद हो तो। वाक्य रसात्मकम काव्यम किसका है? दोस्तों ध्यान है, करिए कौन सा है? देखिए, ए विश्वनाथ, बी मम्मट और सी भरत और डी धनंजय, सारे ही रस सिद्धांत देने वाले हैं। रसों के बारे में सबने कुछ ना कुछ कहा है। तो दोस्तों इसका हमारा उत्तर रहेगा ए विश्वनाथ, जिन्होंने साधारणीकरण का भी सिद्धांत दिया है।
जिसका ठीक है वेरी गुड, जिसका गलत है तो निराश मत होइए, आगे चलिए। फिर देखते हैं हम आगे आएगा, कोई बात नहीं। कुछ निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान रस विरोधी है? दोस्तों यहाँ पे 4 विद्वान दिए हैं, आनंदवर्धन, भामह, भट्टलोलट, और हमारा जो है अगला विद्वान है वो है भट्टलोलट, और अगला विद्वान है हमारा पंडित जगन्नाथ। अब इन चारों में से एक विद्वान ऐसा हमारा जो रस विरोधी है, यानी कि रस का विरोध करता है, कहता है रस रुस कुछ नहीं होते। आनंदवर्धन ने दिया है दोस्तों, ध्वनि सिद्धांत दिया था और रस भी माना है इन्होंने। भट्टलोलट ने भी माना है, रस का सिद्धांत दिया। पंडित जगन्नाथ ने भी माना है। तो कौन सा रह गया? हमारा जो भामह है दोस्तों, ये सही उत्तर है, इन्होंने रस का विरोध किया है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, उम्मीद है आपने ठीक किया होगा इसको। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, रसों की सही संख्या क्या है? ये तो मेरे बहुत सारे दोस्त एकदम से सही कर देंगे इसको। रसों की सही संख्या क्या है? अब यहाँ पर ध्यान देना, 8 भी दे रखी है, 9 भी दे रखी है और 11 भी दे रखी है, तीसरा जो है हमारा। तो रसों की सही संख्या, मूल संख्या, मैंने जब आपको पेपर पढ़ाया तब भी कहा था और अब फिर कह देती हूँ, रसों की मूल संख्या 9 है दोस्तों। 11 मत करना, 9 है। 2 हमारे श्रृंगार के ही पार्ट है जो हमने ले रखे हैं, तो इसलिए रस की मूल संख्या जो है वो कितनी है? 9 है। उम्मीद है आपने ठीक किया होगा ये। अगर गलत हो गया तो भी निराश होने की जरूरत नहीं, ठीक किया तो वेरी गुड। अगले पे चलते हैं, साधारणीकरण का आलंबन तब धर्म का होता है, किसका कथन है? और साधारणीकरण का आलंबन तब धर्म का होता है, यह कथन किसने कहा? पहला है हमारा क्या? केशव प्रसाद, पहला केशव प्रसाद है, दूसरा रामचंद्र शुक्ल है, तीसरा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है और चौथा डॉक्टर नगेंद्र है। अब इसका देखिए, हम साधारणीकरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, साधारणीकरण का आलंबन तब धर्म का होता है, ये हमारे प्रसिद्ध विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। उम्मीद है कि आपने भी ठीक किया होगा। और इस प्रकार देखिए हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। चलिए 5वां प्रश्न देख लेते हैं। 5वां प्रश्न क्या है? 5वां प्रश्न है, रस में पुष्ट या परिणत होने वाले तथा संपूर्ण प्रसंग में व्याप्त रहने वाले भाव को क्या कहते हैं? यानी कि पुष्ट या परिणत होता है, पुष्ट जिससे पुष्टि होती है, यूं मान के चलिए, उसको हम क्या कहते हैं? यानी कि जिससे रस जिसके साथ और चीज़ें मिलती है और जिससे रस को जो है एक जोश मिलता है, एक उमंग मिलती है, तो वो क्या होता है? सोचिए दोस्तों, स्थायी भाव होता है, अनुभाव होता है, संचारी भाव होता है या विभाव होता है? इन चारों में से कौन होता है? यानी कि जिसके आधार पर रस उत्पन्न होता है वो क्या होता है? वेरी गुड, आपने उम्मीद है ठीक कर लिया होगा। स्थायी भाव है, क्योंकि आधार तो जो स्थायी चीज होगी वही रहेगी। तो अगला देखिए, अब हम छठा प्रश्न कर लेते हैं। छठा प्रश्न में क्या है हमारा? छठा प्रश्न कहता है, भरत मुनि के अनुसार स्थायी भावों की संख्या क्या है? यानी कि भरत मुनि स्थायी भावों की संख्या कितनी मानते हैं? दोस्तों 9, 10, 8, 11। अब आप सॉरी, मैंने आपको भरत मुनि जब पढ़ाया था, मैंने एक बात कही थी जब करुण रस पढ़ाया था, अगर आपने याद दी हो तो इसलिए भरत मुनि के अनुसार स्थायी भावों की संख्या जो है वो कितनी है? 8 है। बी उत्तर आएगा इसका। क्योंकि निर्वेद को वो स्थायी भाव नहीं मानते ना, वो शांत को रसी नहीं मानते, वो रसी 8 मानते हैं। तो इस प्रकार देखिए अगला हमारा प्रश्न 7वां, स्थायी भावों की सही संख्या क्या है? ये तो भरत मुनि के अनुसार थी। अब 7वां प्रश्न आता है हमारा, स्थायी भावों की सही संख्या क्या है? सही संख्या क्या है दोस्तों? 7, 8, 9, 10। तो क्या आएगी? जब मूल रसों की संख्या 9 है तो स्थायी भावों की संख्या भी 9 है। उम्मीद है कि आपने किया होगा, इसको ठीक से किया होगा। अगला देखिए, अगला है हमारा 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या कहता है कि भरत मुनि के स्थायी भाव में कौन सा भाव सम्मिलित नहीं है? अभी अभी करवाया है दोस्तों मैंने, तो इसलिए उम्मीद है कि ये तो आप एकदम झट से कर दोगे। जुगुप्सा, हास्य, विस्मय सारे है, ये कौन सा नहीं है? निर्वेद नहीं है। यानी कि शांत रस का जो निर्वेद था वो कहते हैं कि उसको अभिनीत नहीं किया जा सकता, उसको दिखाया नहीं जा सकता, वो तो एक अमूर्त है। भरत मुनि का ऐसा मानना है। तो इसका उत्तर जो है हमारा क्या रहेगा? निर्वेद रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा 9वां प्रश्न, संचारी भावों की संख्या कितनी है? दोस्तों बड़े आराम से मैंने आपको करवाई थी और आपको आई भी, याद भी होगी वो, और याद है तो जल्दी से लगाओ। का निशान कौन सा है हमारा? ये बनेगा हमारा ए, यानी कि 33 है संचारी भावों की संख्या। उसके बाद अगला देखिए हमारा 10वां प्रश्न है दोस्तों। 10वें प्रश्न में क्या है? निम्नलिखित में से सात्विक अनुभाव है। सात्विक अनुभावों की संख्या आई थी मूल रूप से कितने थे? 4 थे, और उसके बाद फिर
4 में से 1 था सात्विक, और सात्विक की फिर 8 थे और उसमें से आया है यहाँ पे। शारीरिक अंगों की चेष्टाएं, मानसिक चेष्टाएं, वेशभूषा द्वारा चेष्टाएं, बिना आश्रय और बिना प्रयास की चेष्टाएं। 10वां प्रश्न इसका हमारा, बिना आश्रय और बिना प्रयास की जो चेष्टाएं जो मूल रूप से हमारे अंदर विद्यमान रहती है, जो मूलतः होती है, उनको हम सात्विक अनुभाव होते कहते हैं। अब वो है बिना आश्रय और बिना प्रयास की जो चेष्टाएं होती है, उनको क्या कहते हैं? सात्विक अनुभाव कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों 10वां प्रश्न में से आपके मोस्टली ठीक हो गए। जिसके 10 ठीक है बहुत अच्छा, वेरी गुड, बड़ा अच्छा किया आपने। जिसके 8 ठीक है वो भी ठीक है, और जिसके 5 ठीक है वो थोड़ी सी और प्रयास करे, थोड़ा सा और अच्छे से पढ़े, लेकिन निराश ना हो। करत करत अभ्यास ते जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जावत ते सिल पर परत निशान। अभ्यास बहुत बड़ी चीज होती है। ये 11वां प्रश्न लेते हैं। 11वां प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से अपस्मार क्या है? एक प्रकार का उपमान जिसमें उपमेय की हेता सिद्ध की जाती है, या संचारी भावों का एक प्रकार है, या आधुनिक रसाचारियों द्वारा खोजा गया एक नया रस है, या काव्य का एक प्रकार का दोष है। यानी कि अपस्मार क्या कहलाता है? 11वां प्रश्न हमारा दोस्तों यह संचारी भाव का एक प्रकार है। उम्मीद है कि आपने इसको पढ़ा होगा तो जरूर निशान लगाओगे। अपस्मार जो है वो संचारी भावों का एक प्रकार है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 12वां प्रश्न, भय, लज्जा आदि के कारण उत्पन्न भावों को छिपाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? भय, लज्जा आदि के कारण, जो हमारे अंदर भय के कारण या लज्जा के कारण जो भाव उत्पन्न होते हैं, उनको छिपाता है। नायिका मान लो या नायक उनको छिपाती है, तो उन भावों को क्या, उस प्रवृत्ति को, छिपाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? व्याधि, वितर्क, असूया और अविहितता। अब व्याधि बीमारी होती है, वितर्क जो है वो एक अलग होता है, असूया भी अलग। तो क्या बच गया हमारा? ये बच गया हमारा सी। 12वें का सी उत्तर रहेगा दोस्तों। उम्मीद है आपने ठीक किया होगा। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से असूया क्या है? अब ये ऊपर आया था ना असूया, तो असूया क्या है ये भी देख लीजिए। असूया के है, एक काव्य दोष है, नहीं दोस्तों, एक काव्य गुण है, ये भी नहीं है, एक अलंकार भी नहीं है। तो बच गया क्या हमारे पास? यहाँ क्या बच गया? एक संचारी भाव है असूया। तो उम्मीद है आपने ठीक किया होगा इसको भी। तो चलिए अब चलते हम 14वें प्रश्न पे चलते हैं। 14वां प्रश्न हमारा क्या कहता है? ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आचार्य नहीं है? केशव, विश्वनाथ, नागार्जुन और मम्मट। बड़ी मुझे उम्मीद है कि ये तो आप एकदम से कर दोगे इसको। केशव भी है, विश्वनाथ भी है, मम्मट भी है, कौन नहीं है? अब हमारे आधुनिक कवि है नागार्जुन, ये नहीं है आचार्य। रस आचार्य, रस के आचार्य नहीं है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में रस संबंधी व्याख्या नहीं है? और रस संबंधी व्याख्या केशव ने भी की है, और ये हमारे विश्वनाथ ने भी की है, मम्मट ने भी की है, जिनकी सारी रचनाएं हैं यहाँ पे। एक ग्रंथ यहाँ पे ऐसा है जिसमें नहीं है, और वो ग्रंथ है किसका? वो है तुलसीदास का, और वो है कवितावली। उसमें नहीं है। भक्ति काल की रचना है तुलसीदास की कवितावली। अग्नि पुराण में भी है, साहित्य दर्पण में भी है जो विश्वनाथ, कवि प्रिया में भी है जो केशव की है। इन सब में जो है क्या है? रसों संबंधी व्याख्या की गई है, लेकिन कवितावली में रसों संबंधी व्याख्या नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये अगला हमारा लेते हैं। 16वां प्रश्न लेते हैं। 16वें प्रश्न में क्या है? 16वां प्रश्न कहता है हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव आपने पढ़े होंगे। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है दोस्तों? जल्दी से करिए, कौन सा है? प्रश्न नंबर 16, परिहास, विलास, उपहास या हास। हास और व्यंग्य, यानी कि पहला जो है हमारा ए आएगा इसका। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा क्या? अगले प्रश्न में देखते हैं, हिंदी काव्य साहित्य में रस के कितने अंग हैं? कितने रंग माने हैं? अंग माने हैं रस के? हिंदी काव्य साहित्य कितने अंग मानता है? 17वां प्रश्न। 3 मानता है, 4 मानता है, 5 मानता है या 6 मानता है? दोस्तों अगर आपने पढ़ी होगी विभावा, अनुभावा, रस निष्पत्ति, इसमें क्या क्या हो गए हमारे? स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव। तो कितने हो गए दोस्तों? ये हमारे हो गए 4। उम्मीद है कि आपने झट से ठीक कर लिए होंगे। 18वां प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस किससे उत्पन्न होता है? क्रोध नहीं है, इसका तो रौद्र है। भय का भयानक है। शोक का जो है वो करुण है। तो क्या बच गया दोस्तों? उत्साह बच गया। स्थायी भाव उत्साह है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। 19वां प्रश्न, भय किसका स्थायी भाव है? भय किसका स्थायी भाव है दोस्तों? करिए फटाफट से, तो आप सेकंडों के हिसाब से कर दोगे। किसका है? भयानक रस का स्थायी भाव है।
जुगुप्सा किसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है पेपर में। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा यानी कि गली सड़ी सी इच्छा या गला सड़ा वातावरण, इसको कहते हैं जुगुप्सा। और किसका स्थायी भाव है ये? भयानक का भय है दोस्तों, शांत का निर्वेद है, और वीर का उत्साह या ओज है, तो किसका रह गया हमारा? विभत्स रस का। उसके बाद चलिए अगला देखते हैं, हमारा 21वां प्रश्न। उम्मीद है 20 प्रश्नों में से आपने जो है ना अधिकतर 20 ठीक हो गए, जिसके 20 में से 20 नंबर हैं वो वेरी गुड, आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हो। रस में आपका नंबर पक्का, कोई नहीं काट सकता। लेकिन जिसके कम है उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं, कोशिश करिए, कोशिश करोगे तो आपके भी 20 में से 20 रहेंगे। आगे देखिए, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? अद्भुत रस पढ़ा था दोस्तों हमने। अब जुगुप्सा विभत्स का, निर्वेद शांत का, उत्साह वीर का, तो बच गया क्या हमारे पास? विस्मय का भाव जो है अद्भुत रस का स्थायी भाव है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है दोस्तों? उत्साह है जो है वो वीर का है, क्रोध जो है वो रौद्र का है, और वात्सल्य है वो वात्सल्य रस का है। तो क्या बच गया हमारा? निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। तो चलिए, उम्मीद है कि आपने भी इसको ठीक निशान लगाया होगा। चलिए अगले पे चलते हैं, 23वां प्रश्न देखते हैं हम। 23वां प्रश्न क्या कहता है हमारा? वो कहता है कि वत्सल यानी कि रस का स्थायी भाव क्या? वात्सल्य रस का आएगा, वत्सल नहीं है, वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? वात्सल्य रस का स्थायी भाव, वात्सल्य यानी कि वत्सल, ममता भी हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे वत्सल है इसका स्थायी भाव। तो अगला प्रश्न देख लीजिए, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? कौन हो तुम वसंत के, हाँ ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला आया भाई। कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपलता की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। अब ये पंक्तियां हैं, ये देके इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन सा रस है। अब यहाँ पर देखिए, कौन हो तुम वसंत के दूत, अब यहाँ पर वसंत के दूत आ गया, यानी कि वसंत ऋतु का वर्णन है। और वसंत ऋतु के वर्णन वीरस पतझड़ में अति सुकुमार, कहता है कि ये वीरान पतझड़ में तुम बहुत ही कोमल शरीर वाले हो। घन तिमिर में चपलता की रेख, घनघोर बादलों में चमक के जाने वाली बिजली की रेखा की तरह चमक रहे हो। तपन में शीलन मंद बयार, और तपती हुई जलन देती हुई जो है गर्मी में तुम ठंडी ठंडी हवा हो। ये बात कौन कह सकता है दोस्तों? शांत रस तो नहीं है, करुणा का भाव भी नहीं है। वियोग तो तब आता जब तपन जला देती, जब ठंडी बयार देने लगी, तो क्या आ गया हमारा? संयोग रस आ गया। या उम्मीद है कि आपने भी ऐसे ही किया होगा। तो चलिए अगला देख लेते हैं, अगला क्या है हमारा 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न क्या कहता है? दूध दुहत अति ही रति बाढ़ी, एक धार दोहनी पहुंचावती, एक धार जह प्यारी ठाडी। इस पंक्ति में कौन से रस का प्रयोग है? दूध दुहत अति ही रति बाढ़ी। अब हमें थोड़ी सी टूटी फुट्टी करनी आए चाहे दोस्तों, व्याख्या आनी जरूरी है, और जब व्याख्या आएगी तभी हम इसको करेंगे। दूध दो रति यानी कि प्रेम का प्रसंग आ गया। अगर आपको ठीक से व्याख्या नहीं भी करनी आती तो घबराइए मत, इसको ध्यान से पढ़िए। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि यहाँ संयोग की बात कही गई है या क्या कही। दूध जहाँ प्यारी डाढ़ी, जहाँ पर प्रियतमा है वहाँ पर जो है दोहनी की पहुँचावती, मतलब दूध दो के उसकी धार उसने वहाँ तक पहुँचा दी। तो यहाँ पर क्या है? संयोग श्रृंगार है, संयोग वात्सल्य है। यहाँ पर अगर बच्चे की बात होती तो वात्सल्य होता, लेकिन ये तो सामान्य रति प्रेम नायक नायिका की बात है, तो आपका जो है संयोग श्रृंगार आ जाएगा दोस्तों। इसमें ध्यान से थोड़ी बहुत पंक्ति पढ़ोगे तभी बात बनेगी, अन्यथा तो नहीं, चाहे आप टूटी फुट्टी उसकी व्याख्या करके देखो। चलिए दोस्तों, 26वां प्रश्न है हमारा, ये बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग प्रश्न है। देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने, लोचन मग रामई उर आनी, दीने पलक कपाट सयानी। देखी रूप लोचन ललचाने, ललचाई हुई आंखों से रूप को देख रही है। 26वां प्रश्न। अब इसमें क्या है? ये भी सारी अनुकूल सी चीजें लग रही है। लोचन मग रामई उर आनी, आंखों के माध्यम से राम को हृदय में बिठा रही। दीने पलके कपाट से आनी, और इतनी शानी है कि इस प्रकार राम को अपनी आंखों में बंद करके आंखों के कपाट बंद कर दिए। जब नायक नायिका की आंखों में बंद हो गया तो कौन सा रस हो गया दोस्तों? संयोग श्रृंगार हो गया। उम्मीद है कि आपको भी समझ आया होगा और आपने भी संयोग श्रृंगार ही किया होगा। आगे देखिए, हमारा 27वां प्रश्न है, ये क्या कहता है? राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की पर छाही, जाते सबई सुधी भूली रही, कर टेकी रही पलक टारत नहीं। राम को निहार रही है, कंकन के नग की परछाई, कंगने के जो है नगों में उनकी परछाई देख रही है,
सारी सुध बुद्धि भूल गई है और वो आंखें भी नहीं झपका रही, टकटकी लगा कर देख रही है। तो दोस्तों इस आधार पर आप देखिए ये कौन सा हुआ हमारा इसका उत्तर, क्या लगता है आपको? संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार या 27वां प्रश्न हमारा उत्तर संयोग श्रृंगार है। वियोग, आप इसको पढ़ के आपको क्या लग रहा है? राम जब उन्हें आंखों में बंद कर लिए, टकटकी लगा बैठे, नायक नायिका के पास है। जब नायक नायिका के पास है तो क्या हो गया हमारा? श्रृंगार कौन सा हो गया? संयोग श्रृंगार हो गया हमारा। तो चलिए अगला देखते हैं हम 28वां प्रश्न। उम्मीद है कि आपने ये भी ठीक किया होगा। 28वें प्रश्न में देख लेते हैं क्या है। कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिजत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजिजात, जब आंखें मिलती है तो लजा जाती है। भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात, सारा भवन भरा पड़ा है और वह आंखों ही आंखों में बात कर रही है। जब नायक नायिका की इस प्रकार का वर्णन कवि करता है तो हमारा कौन सा रस होता है दोस्तों? संयोग श्रृंगार होता है। तो चलिए अगला देख लेते हैं क्या है 29वां प्रश्न हमारा। निसी दिन बरसत नैन हमारे, यहाँ पर क्या है कि नायक की याद में नायिका के आंख जो है वो रात और दिन बरस रही है, यानी कि वो रो रही है, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और जब इस प्रकार आंसू निकलते हैं तो एक मैंने वियोग का भाव होता है, उसमें क्या बताया था उद्दीपन भाव में दोस्तों, एक और भी चीज बताई थी। ये कौन सा भाव है यहाँ पे? जब वियोग का भाव होता है तो विपरलब होता है, यानी कि ये विपरलब भी बोलते हैं इसको वियोग को। तो निसी दिन बरसत नैन हमारे, आंखें रात दिन को बरस रही है, नायक की याद में बरस रही है। तो उसके बाद अगला देखिए दोस्तों 30वां प्रश्न हमारा। पीयूष हो कहेऊ संदेश डा दे भोरा डे काग, जब कव्य और भंवरे के हाथ अपने पिया को संदेश भेज रही है नायिका, सो धनी विरही जरी मुई ते ही धुआं मोही लाग, जल रही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? 30वां प्रश्न जो है इसमें करुण रस तो नहीं है भाई, करुणा का भाव नहीं है। जब नायक नायिका का वर्णन आ जाएगा तो करुण तो आएगा ही नहीं, संभोग तो होता ही कुछ नहीं, भयानक भी नहीं है। क्या रह गया? विपरलब, यानी कि वियोग का भाव के साथ वियोग श्रृंगार है तो विपरलब भाव है यहाँ पे। उसके बाद 31वां प्रश्न हमारा, उम्मीद है आपने भी ऐसे ही किया होगा। ये 31वां प्रश्न देख लेते हैं क्या है इसमें। कै विधीनी को मीचू दे कै आपा दिखराए, 8 पहर का धांझड़ा मोह पे सहा न जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है दोस्तों, कई बार ये पंक्ति आ जाती है और इसका रस पूछ लिया जाता है या कुछ और पूछ लिया जाता है। तो ये इसमें क्या है, यहाँ पे हम तो फिलहाल तो रस की बात करेंगे, कौन सा रस लग रहा है पे। कै बिरहिनी को मीचू दे, जब विरहिणी आ गई तो आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। क्या आ गया? विरहिणी किस में होता है? वियोग भाव में होता है। उसके वियोग रस नहीं होता दोस्तों, श्रृंगार रस होता है और भाव होता है वियोग। उसके बाद अगला देख लीजिए 32वां प्रश्न हमारा। ये क्या कहता है 32वां प्रश्न। बरसई मेघ चुवही चोगाहा, छप्पर छप्पर होए रही बिनु नाहा, कोरो कहा ठाड नव साजा, तुम बिनु कंतन छाज ही छाजा। अब इसमें कौन से रस का प्रयोग किया गया है? इसमें भी बरसई मेघ चुए न नगागा, छप्पर छप्पर होए रही बिनु नाहा। अब बिनु नाहा वो नहीं है, उसके बिना सारी चीजें मतलब जो न छिन्न भिन्न हो रही है, बादल बरस रहे हैं वो भी उसको अच्छे नहीं लग रहे। तुम बिन कंतन छाजई छाजा, वो कहते हैं प्रियतम तुम्हारे बिना कुछ भी चीजें हमें अच्छी नहीं लगती, सुशोभित नहीं होती। तो जब इस प्रकार का जिक्र आता है तो क्या आएगा हमारा? वियोग श्रृंगार आएगा, यानी कि वियोग का भाव आएगा। अब दोस्तों अगला देखिए 33वां प्रश्न। 33वें प्रश्न में हा जग एक वीर रघुराया, के ही अपराध विसारे उदाया। हो जग हो में एक वीर रघुराया। यहाँ पर 33वें प्रश्न में हम देखेंगे भक्ति रस है, संयोग है, करुण है, विपरलब है। अब इसमें देखिए क्या है भाव हमारा। संयोग वियोग दे नहीं रखा तो क्या दे रखा है? हाँ हाय एक जग एक वीर रघुराया, के ये अपराध विसारे उदाया। एक रघुराई थे जो हमें बहुत प्यारे थे और वो किस अपराध से उन्होंने हमें विसार दिया। तो इसमें भी क्या है? भगवान के प्रति, रघुवीर के प्रति वियोग का भाव है, तो वो हमारा सी आ जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। मेरे प्यारे नव जलद के कंज से नेत्र ग्वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे।
अब यहाँ पर गोपियाँ जो है श्याम के पास अपनी कथा भेज रही है। 34वां प्रश्न हमारा। अब इसमें कौन सा रस है? अब देखिए, पहला करुण रस है, दूसरा रौद्र, तीसरा संयोग भाव, विप्रलभ। यहाँ विप्रलभ भाव का जिक्र किया है। यहाँ पे जब वियोग का भाव होता है तो विप्रलभ का भाव है यहाँ पे। अगला है, मातहि पिति उरनी उहनी के, गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के। मातहि पिति उरनी भय नीके, माता पिता भी उऋण हो गए और गुरु ऋण से किस प्रकार उऋण हूँ यह मन में सोच रहा है। तो यहाँ पर क्या है? हास रस, रौद्र रस, श्रृंगार, शांत रस है। यहाँ पर व्यंग्यात्मक रूप में इसका प्रयोग किया है। ये लक्ष्मण और परशुराम संवाद की ये पंक्तियां हैं यहाँ पे। तो मजाकिया रूप में मजाक किया है उसका, तो ये हमारा मजाक है, तो क्या आ जाएगा? ए आएगा, यानी कि हास्य रस है इसका। उसके बाद अगला देख लीजिए दोस्तों, 36वां प्रश्न। सिर घोट घोट पर चुटिया थी लहराती, थी तोंद लटकन घुटनों को छू जाती, जब मटक मटक कर चले हंसी थी भारी, हो गए देखकर लोट पोट नर नारी। दोस्तों साफ साफ दिखाई दे रहा है इसमें कौन सा रस है? जल्दी देखिए, अद्भुत है, हास्य है, करुण है, या इसमें से कोई नहीं है। 36वां प्रश्न। जब यहाँ पर लोट पोट की बात होगी, चुटिया लहराई है, सिर घोट मोट के चोटी लहरा रही है, और तोंद यानी कि पेट घुटनों तक लटका दिया, मटक मटक के चला दिया, हंसी बारी, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है हमारा कौन सा रस है? इसमें हास्य रस है। तो चलिए अब अगले में चलते हैं, अगला देखते हैं। खद्दर कुर्ता भक भको, यानी कि खद्दर कुर्ता भक भको, नेता जैसी चाल, एही बानक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। 37वां प्रश्न है हमारा दोस्तों। खद्दर कुर्ता भक भको, अगर आपने ये पंक्ति थोड़ी सी ध्यान से पढ़ ली होगी तो आपको नेता जैसी चाल, यहाँ पर यह क्या है? मजाक उड़ाया है। खद्दर का कुर्ता बिल्कुल सफेद रंग का नेता जैसा चल रहा है। यह बानक मन बसो सदा बिहारी लाल, यह वाणा मेरे मन बसा हमेशा बसा रहे बिहारी लाल, ऐसे कहते हैं। ये उन लोगों का मजाक उड़ा रही हैं जो लोग अपने आप को दिखावा करके चल रही हैं। तो इसमें जब मजाक उड़ा दिया गया है तो कौन सा रस आ गया हमारा दोस्तों? हास्य रस आ गया है यहाँ पे। उसके बाद अगला 38वां प्रश्न। लोक तिहु जारो शांतो, सागर सुखाए डारो, गिरि न ढहाए ढारो, भूमि उल्टाऊं मैं, रंच में विदारी डारो, दसो दिग्पाल को, खगन समेत शशि सुर ही गिराऊं मैं। यानी कि इसमें क्या कहता है? 38वां प्रश्न हमारा। 38वें प्रश्न में, गिरी ढहाए ढारो, भूमि उल्टाऊं, भूमि को उलट दूं, गिरी ढहा दूं, रंच में विदारी डारो, दसों दिक्पालों को जो है मैं बिल्कुल नू हिला डुला के रख दूं, खगन समेत शशि सुर ही गिराऊं, पशुओं समेत जो ना पक्षियों समेत सूर्य को और ये के है तुम्हारा चांद को धरती पे गिरा दूं। जब इस प्रकार की बात हमारा कोई भी काव्य में की जाती है तो कौन सा आता है? ये क्रोध की बातें आती है। और क्रोध किसका स्थायी भाव है दोस्तों? ये रौद्र रस का स्थायी भाव है। इसलिए हमारा रस कौन सा हो गया यहाँ पे? रौद्र रस हो गया। अब 39% देख लीजिए। 39 में क्या है? जब दहक उठा सीमांत, पुकारा माने शीश चढ़ाने को, नौजवान लहू तब तड़फ उठा हंसते हंसते बलि जाने को, गरजे थे लाखों कंठ आज दुश्मन को मजा चखाएंगे, माँ धरणी के पानी का जो हर जग को दिखलाएंगे। अब इसमें क्या किया है देखिए हमारे बात क्या है? अगर आपने पंक्ति पढ़ी हो थोड़ी सी भी ध्यान से तो क्या बात है? इसमें जोश भरी बात है, उत्साह से भरी बात है। जब जोश और उत्साह से भरी बात आती है तो हमारा रस कौन सा आता है? उम्मीद है आपने अभी तक तो निशान लगा लिया होगा दोस्तों। और ये आता है हमारा वीर रस। तो उसके बाद अगला देखिए 40वां प्रश्न हमारा। सौमित्र के घननाद कारव अल्प भी न सहा गया, निज शत्रु को देखे बिना उनसे तनिक भी न रहा गया, रघुवीर के आदेश से युद्धार्थ से सजने लगे, रणवाद्य भी निर्घोष करके धूम से बजने लगे। यानी कि ये उस समय लंका में राम और रावण युद्ध हुआ उसकी बात है। तो इसमें सौमित्र के घननाद का, सौमित्र मतलब लक्ष्मण के घनघोर गर्जना से जो अल्प भी न सहा गया, उसका थोड़ा सा भी जो न घनघोर गर्जना उनसे सही नहीं गई शत्रुओं से। तो यहाँ पर लक्ष्मण की जोश उत्साह का वर्णन है। और जब इस प्रकार का वर्णन होता है तो दोस्तों उम्मीद है कि आपने सही निशान लगा लिया होगा। और ये है हमारा, इसका उत्तर है हमारा ए, यानी कि वीर रस। तो इस प्रकार से जो हमारी ये
पूरी वीडियो प्रश्नों की पूरी हुई। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। जिसके प्रश्न अब देखें यहाँ पर उत्तर अपने देखो कितने कितने आए हैं आपके। अगर किन्हीं के 40 में से 40 आए हैं तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो। 40 में से 30 आए हैं तो भी आप बहुत अच्छे हो। और 40 में से अगर 25 आए हैं तो भी अच्छे हो आप। और लेकिन 20 से अगर कम आए हैं तो आपको बहुत थोड़ी सी प्रयास करने की ज़रूरत है। लेकिन उम्मीद मत हारिए, प्रयास करते रहिए। और प्रयास करोगे तो आपके भी 40 में से 40 आएंगे और 10 का नंबर आपका पक्का। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और एक बार फिर से कहूँगी दोस्तों, लाइक करना मत भूलो, कंजूसी मत दिखाया करो, लाइक कर दिया करो। लाइक के साथ साथ शेयर भी करो व्हाट्सएप पे या जहाँ भी आपका जो भी है व्हाट्सएप है या फेसबुक है, इसको शेयर अवश्य करें। और नए दोस्तों के लिए तो वही कहूँगी, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।